बहुत शातिर हैं आप शालिनी जी, बहुत शातिर। मतलब सामने से इतनी नीचे छुरी, पीठ पीछे किसे वार किया है ना आपने। वाह, क्या गेम खेला है। रीत और राघव के मुंह में एडॉप्शन का चूरन चटा दिया ताकि रेहान से उन लोग को नफरत हो जाए। लेकिन ये मत समझना मेरे खेल का दी एंड हो गया है, क्योंकि ये तो बस इंटरवल है। और सुन ले तू, और सुन ले तू भी, इससे पहले कि रीत किसी और बच्चे को चुने तो उसके दिल में तेरे लिए ऐसी जगह बनाऊंगी कि वो एडॉप्शन तो क्या, भगवान भी अगर उसको आके बोले ना कि ये बच्चा तेरी गोद में खेलना चाहिए तो भी वो तेरे मुंह से बाहर ना निकल पाए। और शालिनी जी, मुझे इस खेल से बाहर करना चाहती थी ना, अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तुम्हें। अब चाल का जवाब चाल से नहीं, पूरी की पूरी नौटंकी मिलेगी, पूरा का पूरा ड्रामा मिलेगा। राघव, ये सारे बच्चे कितने प्यारे और मासूम लग रहे हैं ना। मेरा तो मन कर रहा है कि एक को नहीं बल्कि सबको अडॉप्ट कर ले। आप ही बताइए, इसमें से एक को कोई कैसे चुन सकता है? पता है रीत, अगर तुम्हारी जगह ये बात कोई और करता ना तो मुझे लगता है कि वो ऐसी हवा में बातें कर रहा है। लेकिन अगर तुम ये बात कह रही हो तो फिर मैं मान सकता हूँ कि तुम इन सब बच्चों को उतना ही प्यार दे सकती हो जितना कि तुमने पीहू को दिया है, रेहांश को दिया है। क्या हुआ रीत? राघव, आज घर वालों के सामने हमने बिंदिया और रेहांश के लिए कितना बड़ा फैसला लिया। सबके खिलाफ जाके उन्हें इस घर में भी रख रहे हैं। और बिंदिया और रेहांश को लेके कितनी डिपेंडेंट है ना हम पे। तो बस मेरे अंदर एक डर सा है। किस बात का डर? अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरी ममता रेहांश के लिए कम हो जाए और मैं उसके साथ नाइंसाफी कर बैठूं या अनजाने में उसका हक छीन लूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे धोखा दे दूंगी। रीत, रेहांश को धोखा कैसे दे सकती है? रेहांश हमारा बेटा नहीं है रीत। उसकी एक माँ है, उसके एक पिता हैं, और वो किसी ना किसी दिन उनके साथ चला ही जाएगा। वो जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकता। हो सकता है किसी बच्चे को गोद लेना हमें यही सिखा दे कि अपनी औलाद को प्यार देने में और किसी और की औलाद को प्यार देने में फर्क होता है। तो अच्छा ही है ना। देखो रीत, मैं ये बात मानता हूँ कि अटैचमेंट हम दोनों को रेहांश से हो गई है और ये हम दोनों के लिए हेल्दी नहीं है। मैं चाहता हूँ इस घर में एक बच्चा है जिसके ऊपर हम बिना सोचे समझे अपना सारा प्यार न्यौछावर कर सके, जिसे हम अपना कह सकें। रीत, मैं नहीं चाहता कि इस घर में कोई भी इंसान हमें इस बात से जज करे कि हम दूसरे के बच्चे को इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। और उसके लिए हमें अपना बच्चा चाहिए होगा। हमें एक बच्चा गोद लेना होगा ना। राघव, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे के आने से जो अटैचमेंट हमारी रेहांश के लिए है वो कम हो सकती है, या हम जो उसके लिए महसूस करते हैं वो कम हो सकता है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, ये तो वक्त ही बताएगा रीत। लेकिन हमें इस दिशा में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो बताओ कौन सा बच्चा? ये माता रानी, मैं आज एक नए बच्चे को अपने घर, अपनी जिंदगी में लेके आने वाली हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों रेहांश से मेरी डोर ऐसे बंधी है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक दूसरा बच्चा अपनी लाइफ में लाकर एक गलत कदम उठा रही हूँ।
मैं जानती हूँ ये बात मेरी समझ से परे है, लेकिन मेरे और राघव के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना भी जरूरी है। रीत, चले? हाँ राघव, चलो। रेडी हो तुम लोग? चलिए, वो अडॉप्शन के लोगों का फोन आया था, वो लोग सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। रेहांश इतना रो क्यों रहा है? बच्चा है, किसी भी बात से परेशान हो सकता है। लेट्स गो। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ बेबी? डीना, इसका आंख इतना गर्म क्यों है? इसे बुखार है क्या? नहीं, अभी 5 मिनट पहले ही तो मैंने इसके कपड़े चेंज किए थे, तब तक तो एकदम ठीक था। ये इतना तब क्यों रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आता, बार बार गलतियां करती हूँ। एक अच्छी माँ नहीं हूँ रीत जी। देखिए ना, मुझे अपने माँ होने पे अब अफसोस हो रहा है। नहीं बिंदिया, खुद को दोष देना बंद करो। और वैसे भी ये वक्त दोष देने का नहीं है, इसका ख्याल रखने का है। नहीं रीत जी, गलती सारी मेरी ही है। मुझे लगता है कि मैं इसको संभाल नहीं पा रही हूँ। आप ही संभालिए इसको। कैसी बातें कर रही हो? बच्चा है, अभी थोड़ी देर पहले बुखार नहीं था, बुखार है। वेदर बदल रहा है, बारिश हो रही है, चारों तरफ वायरल फैला हुआ है। ऐसा तो होता ही रहता है। तुम एक छोटी सी चीज को पहाड़ मत बनाओ। हम डॉक्टर से बात करेंगे, वो मेडिसिन देके बुखार उतर जाएगा। लेकिन राघव, हमें एडॉप्शन के लोगों को वेट नहीं कराना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। चलो चलो चले। हाँ नहीं शालिनी जी, इस हालत में मैं रेहांश को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं इसकी जिम्मेदारी नजरअंदाज कर दूं, जबकि इसे मेरी जरूरत है। आई एम सॉरी रीत, पर मुझे बार बार एक बात कहना अच्छा नहीं लगता। रेहांश की माँ बिंदिया है, वो अपने बच्चे को देख लेगी। रेहांश को तुम्हारी जरूरत नहीं है। आई मीन, बच्चा है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। डॉक्टर से मेडिसिन तो नहीं लेंगे ना हम लोग। सो प्लीज, हम चल सकते हैं। बच्चा दे दो, बच्चा लो अपना, चलो। शालिनी जी, रीत सही कह रही है। और कोई इतना बड़ा काम मैं भी स्ट्रेस से शुरू करना नहीं चाहता। और ये एडॉप्शन के लिए मेरा दिल भी नहीं मानेगा जब तक रेहांश का फीवर नहीं उतरता। शालिनी जी, आप हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज हम अडॉप्शन की अपॉइंटमेंट के लिए जा पाएंगे। इस बिंदिया ने मेरे बने बनाए प्लान पर पानी फेर दिया, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।